परिणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शालिनी सिंह। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। तरपाल और पल्लियों के सहारे ठंड में पल रहा है देश का भविष्य। कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या हुई, एकनाथ खड़से। कलयुगी मां ने करवाई प्रेमी ड्राइवर से बेटे की हत्या। नागपुर विधान भवन में फिर चर्चा नहीं हो सकी। भारत सरकार ने रिहा किए 3 पाकिस्तानी कैदी। नागपुर विधान भवन पर मोटरसाइकिल रैली। अकाली दल की प्रधान बीबी जागीर कौर अमृतसर पहुंची। पति के गुस्से का शिकार पत्नी और 2 मासूम। फरीदकोट में तरपाल के सहारे ठंडक में पल रहा है देश का भविष्य। 500 बच्चों का जिम्मेदार होगा कौन? हमारे संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए नए स्कूल और कॉलेज बनाने के प्रयत्न कर रही है, परंतु दूसरी तरफ पहले से बनी हुई स्कूलों की बिल्डिंग की हालत अच्छी नहीं है, जिसका ताजा मिसाल फरीदकोट के गांव मिट्ठूमान में पिछले समय बनाए गए आदर्श स्कूल में देखने को मिल रही है। फरीदकोट के मिट्ठूमान गांव में चल रहे आदर्श स्कूल, जिसमें 500 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, परंतु स्कूल के नाम पर 4 दीवारी ना कोई कमरे हैं। जो कमरे हैं वह बिल्कुल खुले हैं, जिनको स्कूली विद्या है, जिनको स्कूल साथियों और टीचरों की तरफ से पल्लियों और तरपाल लगाकर ठंड से बचने के लिए कवर किया गया है। दिसंबर महीने के शुरू होते ही कोहरे और ठंड के कारण विद्यार्थियों और टीचरों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। यहाँ स्कूल में ना ही कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाजा, और अगर बात करें बच्चों के लिए पीने के पानी के प्रबंध की, तो वह भी ना के बराबर ही है। इस बिल्डिंग में कोई बाउंड्री नहीं है। आदर्श स्कूल के बच्चे और टीचरों ने पंजाब सरकार के आगे बेहतर सुविधाओं के लिए लगाई गुहार। मेरा नाम बसंत प्रताप है ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੱਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਟੀਚਰਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਕੂਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਦੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਪਾਲ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲ बहुत बुरा है, चारे पासे ठंड आती है, बहन की कोई पूरी तरह अरेंजमेंट नहीं है। एकनाथ खड़से का कहना है कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा आत्महत्या किए किसानों ने। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। देखो, विपक्ष ने आज 5 दिन हो गए यहाँ चर्चा में सहभाग नहीं लिया, सभागृह चलने नहीं दिया। मुझे लगता है कि अपोजिशन में एक आधा दूसरा दिन निश्चित करना ठीक रहता है, पर 5 दिन मतलब पूरा हफ्ता सभागृह में चर्चा न करना ठीक बात नहीं है। बार बार हम बोलते हैं कि हमारी चर्चा के लिए तैयारी है और सरकार कुछ निर्णय लेना भी चाहती है, घोषणा भी करना चाहती है, पर अपोजिशन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तो 5 दिन में इनके 3 दिन ऐसे गए कि एक दिन तो इनका मोर्चा में के लिए गया, मोर्चा के लिए इन्होंने बंद गिराया। दूसरा जो है शरद पवार साहब का जन्मदिन था और उसके लिए इन्होंने एक दिन गवाया। मतलब इन लोग किसानों की आत्महत्या है, किसानों की मदद में कोई लेना देना नहीं है। इनको ज़्यादा रुचि जो है तो अपने नेताओं का जन्मदिन बनाने में है।
इनको इसमें अगर रुचि रहती है तो चर्चा होती थी। हालांकि जो चर्चा का प्रस्ताव आया है वो अपोजिशन का भी प्रस्ताव है। उन्होंने ही प्रस्ताव देना चर्चा का, और उन्होंने बोला हम चर्चा नहीं करेंगे। हम तो तैयार थे, हमने बताया कि आप ही का प्रस्ताव चर्चा का है, अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो आपके प्रस्ताव का अवमान होगा। हमारी तैयारी है, पर अपोजिशन को इसमें राजनीति करना है। 5 दिन में कई प्रश्न ऐसे थे, आज भी अगर प्रश्न देखें तो ट्राइबल के प्रश्न थे। आज पहला प्रश्न जो था अकाल और दुष्काल वगैरह का प्रश्न था, उसके लिए हम उत्तर देने के लिए तैयार थे, पर इनको कोई रुचि नहीं है। किसान मर जाए, कितने लोग मर गए तो भी इनको लेना देना है। क्यों कि 15 साल से जो सरकार उनकी थी, उनके ही कार्यकाल में ये आत्महत्याएं बढ़ी, उनके ही कार्यकाल में महाराष्ट्र की हालत खस्ता हो गई। उनके पास कोई इसका जवाब नहीं। के मलाड इलाके में एक व्यक्ति के हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी मां को किया गिरफ्तार। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई के मलाड इलाके में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी मां को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नोडार्ट डिसोजा की मां सिसिलिया डिसोजा को अपने ही पूर्व ड्राइवर के साथ संबंध थे, जो कि इस अवैध रिश्ते का सिसिलिया का रोहन और उसकी बेटी ने विरोध किया, लेकिन नहीं मानी और उसे लगने लगा कि उसके अवैध रिश्ते के बीच उसका रास्ता रोड़ा बन रहा है। इसलिए उसने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर अपने ही बेटे रोनाल्ड डिसोजा की हत्या की अंजाम भी दिया। ये बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में एक 302, 394, 397 का एक केस रजिस्टर किया गया था। उसमें 33 years old one Ronald D'Souza, he was found dead. His mother found him first after opening the flat at night around 11 o'clock. तो उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन हमने किया। उसमें कुछ हमको सीसीटीवी फुटेज मिले, कुछ बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे पास मिले हैं, और ये सब एविडेंस के इसमें ऐसा समझ में आया कि मदर इज इन्वॉल्व इन द ऑफेंस। शी हैड फ्रेंडली रिलेशंस विथ one of her friends who used to work as a driver or as a help to her when her husband was ill. So with the help of that boy and one more person, this Ronald D'Souza, he was killed. Mother was found waiting outside the home while this was happening in the house. और ये दोनों को हम ढूंढ रहे हैं, जो 2 लड़के हैं जिनके मदद से ये किया गया, ये हम ढूंढ रहे हैं अभी। मदर हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड टुडे, शी हैज़ बीन अरेस्टेड टुडे मॉर्निंग, शी हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट टुडे। रिमांड इज टिल 17/12/2015। में ऐसा है कि उसके फ्रेंडली रिलेशंस थे ये लड़के के साथ, और उसका लड़का मतलब रोनाल्ड एंड हिज सिस्टर, दे यूज्ड टू अपोज, कि उसकी वजह से उनके घर पे झगड़े भी होते थे, और ये झगड़े काफ़ी बढ़ गए थे पिछले दिनों में। द बॉय हैड जस्ट कम फ्रॉम ऑफशोर, वो अबू धाबी में कहीं पे काम करता था ऑयल रिग पे, तो he had come और he was supposed to go back on 20th of this month। तो ये झगड़े की वजह से इन्होंने मिलके ऐसा किया, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन में अब तक सामने आया है। कैसे किया गया है, फिर कुछ पैसे दिए गए या कैसे और कुछ चीज़ें की गई है, ये इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। काफ़ी चीज़ें सामने आई है, काफ़ी चीज़ें अभी कस्टडी में भी हमको पता चलेगी कि कैसे किया है, क्या किया है। ये कॉन्स्पिरेसी है, तो उस हिसाब से वी आर एडिंग सेक्शन ऑल्सो कॉन्स्पिरेसी का। एज ऑफ नाउ वी नो अनदर 2 persons are involved along with the mother। वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। नागपुर विधान भवन में फिर नहीं हो पाई चर्चा, MIM के MLA ने दिखाई नाराजगी। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट।
सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है, जो निंदनीय बात है। मेरे हिसाब से अगर इसी तरह का अगर ये करना था कि आप लोग एक हफ्ता पूरा बेकार जाना था, अगर विदर्भा के इश्यूज़ के ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे, हम मराठवाड़ा के अंदर किसानों के ऊपर जो आत्महत्या की नौबत आ रही है, 1000 से ज़्यादा किसान लोग आत्महत्या कर चुके हैं मराठवाड़ा के अंदर से, और उसके ऊपर अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, अगर हमसे वॉकआउट करेंगे, निदर्शन करेंगे, तो ना किसानों का फ़ायदा होगा और ना जनता का इसमें कोई फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है यहाँ पर आकर। यहाँ पर अगर सभी पार्टियाँ अगर ये तय कर लेती कि नहीं, हमें नहीं करना है, विदर्भा का जो अधिवेशन है वो हमें नहीं करना है, हम 2 ही दिन करेंगे, हम 3 ही दिन करेंगे, लेकिन पूरी चर्चा के साथ करेंगे। यहाँ पर हो ये रहा है कि आमदार यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र भर से आमदार यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आकर 1 घंटा भर बैठते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद हम होटल में बैठते हैं, उसके बाद आमदार निवास के ऊपर हम आराम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है, जो करोड़ों रुपया बेकार जा रहा है, किसी का फायदा नहीं हो रहा है, न किसानों का हो रहा है, जनता की लूट हो रही है। एक हिसाब से करोड़ों रुपये बेकार जा रहे हैं। ऐसी सूरत के अंदर हम ये मांग करेंगे सत्ताधारी पक्ष से, या नहीं तो कह दें कि आप हमसे 2 दिन 3 दिन का देखिए। जो नए आमदार हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा फर्स्ट टाइम MLAs हैं। वो यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ न कुछ अच्छी चर्चा हो, कुछ न कुछ अच्छा निकाल यहाँ पर लगे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुष्काल जो है ये गंभीर समस्या बनी हुई है। मैं विशेष मराठवाड़ा के हद तक बोलना चाहता हूँ कि हर रोज़ यहाँ पर किसान हो रही है साहब, कि वो मारे जैसा कर रहे हैं, ये रोए जैसा कर रहे हैं, किसी का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आपने यहाँ पर यह अधिवेशन बुलाया जब था, तो हमें यह उम्मीद थी कि जो विदर्भ की समस्याएं हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी। आप ठीक है 1 घंटा आप आंदोलन करिएगा, 2 घंटे आप आंदोलन करिएगा, 1 दिन के लिए आप आंदोलन करिएगा, लेकिन 1 हफ्ता आप जनता के पैसों का इस तरह से दुरुपयोग अगर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप जो सवाल कर रहे हैं वो सही साबित होगा। सब मैं MIM की हैसियत से नहीं, मैं एज अ फर्स्ट टाइम MLA मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ पर आया था कि इस अधिवेशन के अंदर मेरे जैसे 100 से भी ज़्यादा फर्स्ट टाइम MLAs हैं, जो चाहते हैं कि जब विधानसभा के अंदर आए तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी का फायदा हो, हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बहुत सारे सवाल उठा सकें। लेकिन अगर आप सदन ही नहीं चलेगा, अगर सदन ही नहीं चलेगा, तो हम अपनी जनता के साथ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ हम धोखा कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे फर्स्ट टाइम MLA, चाहे वो भाजपा के अंदर हो या कांग्रेस में हो, राष्ट्रवादी के अंदर हो, हर एक फर्स्ट टाइम MLA को ऐसा लग रहा है कि हम अपने जनता के साथ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ हम कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। त्याच्या मुद्दा में क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, ड्रॉट के बारे में, किसानों के बारे में, इतने सारे सवालों का क्या ये जवाब सरकार दे सकेगी हमारे को भी आने वाले दिनों में? नहीं, तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष भी और सरकार भी दोनों की ये मिली भगत चल रही है कि आप वॉकआउट करिए, हम लोग आपकी बातों से सहमत हो जाएंगे, जवाब नहीं देंगे, चले जाइए आप। पिछले 5 दिन से आपने देखा होगा कि कोई भी मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई है। अब हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जितने हमने सवाल रखे उनको हम क्या जवाब देंगे? जो हमसे सवाल करा जाएगा कि आपने जाकर असेंबली में क्या बात रखी हमारी, हम क्या जवाब देंगे? यहाँ तो 5 दिन से बस वॉकआउट ही चल रहा है। समस्या का ये हल नहीं है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन है बैठकर बात की जाए, बात करने के बाद जो भी सरकार फैसला ले फार्मर्स के, शेतकरी के फेवर में, वो करो। इतने सारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, कब इसका निवारण लाओगे? अगर इसी तरह से वॉकआउट चलता रहा तो मैं नहीं समझता हूँ कि महाराष्ट्र का विकास आने वाले महीनों में, सालों में हो सकता है। तो हमको इस बात पर पूरा निषेध है। हमको अफसोस हो रहा है कि फर्स्ट टाइम MLA हम यहाँ आए और हमको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी बातें करके आते हैं कि हम आपके जितने भी मसले हैं वो सामने रखेंगे सरकार के, पर यहाँ तो वॉकआउट ही हो रहा है। कब मसले रखेंगे और कब हमको सरकार जवाब देगी अगर इसी तरह से दोनों की मिली भगत चलती रही तो? ये किसान के मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की जगह उसमें पॉलिटिक्स कर दी गई है। सोल्यूशन तो निकलना ही नहीं है। अब इसी तरह से अगर वॉकआउट होगा तो सोल्यूशन क्या होगा? आंदोलनों से सोल्यूशन नहीं होते। सोल्यूशन बैठ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होगा।
जो जो उनका कर्ज है उसको माफ करना होगा, उसके लिए एक स्कीम बनानी चाहिए। अब स्कीम बनी नहीं सकती अगर इस तरह के वॉकआउट हुए तो हम लोग को हैरानी इस बात की हो रही है कि हमारे पूरे 5 दिन वेस्ट हो गए। और ये उम्मीद करते हैं सरकार से और विपक्ष के कि आने वाले दिनों के अंदर दोनों मिलकर इस बात का सोल्यूशन निकालेंगे और सदन के अंदर जो भी है चर्चा उसको पूरी तरह से मुकम्मल की जाएगी, चर्चा को कामयाब होगी। भारत सरकार ने 3 पाकिस्तानी कैदियों को किया रिहा। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। भारत सरकार की ओर से 3 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया गया, जिनमें से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सड़क सीमा अटारी के रास्ते बीएसएफ के अधिकारियों ने पाक रेंजरों के किया। पाकिस्तान जा रहे रिहा हुए कैदी आसिफ अली, आसिक अली और मोहम्मद हाफिज के मुताबिक वे गलती से सीमा पार कर भारत क्षेत्र में आ गए थे। पाकिस्तान से आया हूँ, जम्मू जेल हम यहाँ बॉर्डर क्रॉस अपनी मर्जी से आया था, इधर बॉर्डर क्रॉस केस में। कितनी देर की सजा हुई? 3.25 साल। 3.25 साल के बाद कैसा महसूस हो रहा है पाकिस्तान जा रहे हैं? बस बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। में आए थे ऐसे भूल कर आ गए। कितनी देर की सजा हुई? 3 साल 3 महीने। कौन सी जेल में? जम्मू डिस्ट्रिक्ट। और पाकिस्तान जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस सही हो रहा है, अपने देश जा रहे हैं। वहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं थी? तकलीफ नहीं, ऐसे खाना ऐसे देते थे, पानी वानी मिला कर डाल। बच्चों की याद आती थी? जी हाँ, बच्चे ऐसे नहीं। अपने परिवार की याद आती थी आपको? हाँ। कैसे गए थे? ऐसे बढ़ रहा आ गए थे भूल में। मोहम्मद हफीज, कहाँ से? पाकिस्तान, पंजाब। कैसे पकड़े गए थे? वाटर क्रॉसिंग। काम करने गए थे, कैसे? गलती से आ गया था। गलती से आ गए? जी। कितनी देर की सजा हुई थी? जी, कितनी देर की सजा हुई थी? 2.5 साल। 2.5 साल के बाद आ रहे पाकिस्तान? जी जी, नहीं, 1 महीना कम 3 साल। कैसा महसूस हो रहा है पाकिस्तान जा रहे हैं? परिवार की याद आती थी? हाँ। कैसा महसूस कर रहे हो आप वापस जा रहे हो अपने घर? हाँ ठीक, अच्छा है। हजारों किसान और कार्यकर्ताओं ने ओका आरवी से नागपुर विधान भवन तक निकाली मोटरसाइकिल रैली। हमारे संवाददाता अक्षय आयु की रिपोर्ट। बीजेपी शासन ने नहीं निभाया वादा। आमदार अमर कार्टे के नेतृत्व में हजारों किसान और कार्यकर्ता ओका आरवी से नागपुर विधान भवन पर मोटरसाइकिल रैली। आरवी विधानसभा क्षेत्र के युवा आमदार किसानों की मांग के लिए आज बाइक रैली निकाली। बाइक रैली का उद्देश्य था कि किसानों का कर्ज माफी करना, किसानों की खुदकुशी रोकने के लिए उपाय योजना करना, बढ़ती महंगाई को रोकना, सभी समाज के आरक्षण का निर्माण जल्दी लेना। प्रधान बीबी जागीर कौर ने अमृतसर में महिलाओं के लिए अकाली दल ऑफिस का किया उद्घाटन। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। बड़े संघर्ष किए गए, बड़ियां कुर्बानियां कीतियां, फिर किते जाके पंजाब की अमन शांति सद्भावना जिहड़ी सीगी भाईचारे साझ मजबूत की। अज पंजाब खुशहाली के राह चल रहा। पंजाब के लोग बड़े ही एकता इतफाक नाल रह रहे हैं और पंजाब का विकास जिहड़ा बुलंदियां नूं छूह रहा है। इस संबंध में क्योंकि कोई शरारती अंसरां वालों पंजाब का माहौल खराब किया गया सी, उन्होंने ठल पाउण वास्ते श्रोमणी अकाली दल वालों बहुत सारिया वड्डियां रैलियां कीतियां गईयां। बठिंडा रैली हुई, मोगे हुई, गुरदासपुर हुई, नकोदर हुई। मेरा ख्याल है कि उमड़ के लोग सारे पंजाब के पै गए और 5वां जोन जिहड़ा वो इत्थे रैली हो रही गोइंदवाल साहब खडूर साहब की धरती पर। लोगों च उत्साह तुसीं देख ही लिया। मेरे ख्याल है इस्त्री अकाली दल भी इन्ना उत्साह कि जिन्ना उत्साह श्रोमणी अकाली दल के वर्करां च, उस तो वध उत्साह जिहड़ा इस वेले औरतां च देखण च आ रहा। इस तो मैं ये गल कह सकती है कि औरत अपने आप नूं जिथे महफूज समझती है सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार च, जिथे अपना सत्कार बहाल होया समझती है, उत्थे अपनी मां के तौर पर महसूस करती है, एक भैन के तौर पर, एक धी के तौर पर कि मेरा पंजाब जे सुखी है तो हर भैन सुखी है, हर पुत्र सुखी है, हर बाप सुखी है। इस करके औरत जी चाह रही है कि पंजाब की अमन शांति जी है वो बहाल हो सके। उन्होंने ख्याल है जी, असीं उन्होंने बारे की कह सकते हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है, असीं अपनी ड्यूटी करनी। आम आदमी पार्टी की भी महिला विंग शुरू हो गई है, उन्होंने भी सारिया पार्टियां अपने महिला विंग बनाउण, सानू कोई इतराज नहीं। हर पार्टी का अपना अपना काम है, पर असीं अपनी पार्टी दे विच ये देखिया कि औरत ने जदों किते हुण आम आदमी पार्टी की आपां महिला की गल करिए जी,
कोई अपनी औरत ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कोई औरत का अपमान करी जाता है, आप भी खराब बोली जाते, कोई कहनी मैनू मेरा पति कुटदा है, उते परचा दर्ज हो गया, कोई ने अपने पति पत्नी नूं बंदिया सारी मान वर्गिया ने भगवंत मान वर्गिया ने जनानी नूं छड्ड ही दिता, उन्होंने औरत का सत्कार की करना, औरत का सत्कार जो किया तो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किया, और मेरे वर्गी नाचीज जई नूं एडे बड़े सत्कार किए, उत्थे हर औरत का जो रुतबा जो है वो बहाल करने वास्ते मेहनत की। 2017 ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ को टक्कर दे पाएगी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ। मेरे वालों साडे वालों जिहड़ी मर्जी पार्टी टिकटा देवे, असी अपनी पार्टी वालों मजबूती नाल लड़ांगे भी और अपनी पार्टी की मजबूती नाल सरकार बनावांगे, क्योंकि लोगों का मन जिहड़ा वो सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री पंजाब के सरदार सुखबीर सिंह बादल दियां दित्तियां होईयां पॉलिसीज़ दे नाल रंगिया होया है, और हर व्यक्ति सोचता है कि पंजाब तां ही बच सकता है जे सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार मैं उन्हां सरकार करदी है। मेरे नाल विधान सभा च भी बंदे है, CPS भी ने, पर अपनी ड्यूटी नूं उन्हां नूं ये समझना चाहिए कि मैं अपनी ड्यूटी जिहड़ी करनी है मैं खूबी नाल करां, जिम्मेवारी निभावां, लोकां नाल असीं वफादारी दे नाल सेवा करिए। आउण वाली चोणां च लोकी की कहणगे वो तो चोणां च आपां फैसला फिर कर लांगे 2017 च। मैं तो सारिआं नूं बेनती करदी हां कि जिस पंजाब नूं आपां बहुत वड्डी तरक्की दे राह ते तोरिआ, उस पंजाब दे अज सरकार दे संबंध विच मुंबई के विरार में पति के गुस्से का शिकार पत्नी और 2 मासूम बच्चे। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई के सटे विरार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने मामूली से झगड़े के बाद अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों पर चाकू से बुरी तरह से हमला कर दिया और बाद में खुद को भी उसी चाकू के गोद कर पूरी तरह से जख्मी कर डाला। हमले के बाद शोर शराबा सुनकर जब पड़ोसी के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा उनके होश उड़ गए, क्योंकि हर तरफ खून गिरा था और चारों लोग जमीन पर जख्मी पड़े थे, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 38 साल की कल्पिया की मौत हो गई, जबकि उनके 10 साल की बेटी और 8 साल के बेटे का इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी कृष्णा कदम का भी इलाज चालू है। आज विरार पुलिस स्टेशन के एरिया में मनवेल पड़ा भाग है, वहाँ पर कृष्णा तुकाराम कदम और उसकी फैमिली रहती है। उनके घर में कोई घटना घड़ी थी। पुलिस ने जब इंक्वायरी की तब कृष्णा तुकाराम कदम ने अपनी बीवी, अपने लड़के और अपनी बच्ची को मारकर खुद को मारने की कोशिश की है। उसमें उनकी बीवी कल्पिता कदम, इनका देहांत हो चुका है, और लड़का अथर्व जो लगभग 7 साल का है, उसके गर्दन पर वार हुआ है, वो सीरियस है। लड़की जाई है, वो स्थिर है और उसके हाथों पर गहरी चोटें लगी हुई है, और कृष्णा कदम के गले पर भी गहरी चोट है और उनका ट्रीटमेंट शुरू है। इनका बैकग्राउंड क्या था और क्या काम करते हैं? ये पहले कुछ अपघात में जख्मी थे और उसके बाद भाजी विक्रेता का काम करते थे, सब्जी बेचते थे, और कोई एडिक्शन नहीं है उनको, ऐसा अभी तक पता चला है। लेकिन घर पर छोटी छोटी बातों से उनके और उनकी बीवी के बीच झगड़ा होता था। उनकी जो बीवी गुजर चुकी है वो भाभा हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, और इसी छोटे छोटे झगड़ों का शायद कोई कारण हो गया हो और उसमें यह हादसा हुआ। मंजर आपने देखा? मेरा कार्यकर्ता लोगों ने मेरे को फ़ोन किया। मैं बाइक पे से विष्णु विहार बिल्डिंग 7 नंबर में गया, तो विष्णु विहार बिल्डिंग 7 नंबर में से 3rd फ्लोर पे मैंने देखा कि अंदर जब गया तो एक औरत और एक आदमी एक टोटली ब्लड में गिरे हुए थे। पूरा ब्लड उनके आजू बाजू में हुआ था वो पूरा, और 2 लड़का और एक लड़की सामने वाले घर में उन्होंने ये किया था। उनको भी पूरा यानी स्टिचेस वगैरह टोटल इंजरीज उनको भी हुआ था। लेकिन उनको हम लोगों ने छोटे बच्चे दोनों को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने को बोला, तो अभी डॉक्टर उनके ऊपर सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी इनकी सबकी हालत कैसी है? अभी दोनों बच्चों की तो अभी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रही है। अभी डॉक्टर बोले कि थोड़ा बहुत उनके ऊपर उपचार के बाद उनको स्टेबल लग रहे हैं अभी। और वो जो पति है, पति पत्नी के बारे में अभी तो मेरे को कुछ जानकारी मिली नहीं है, लेकिन अभी उनको भी शिफ्ट कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।